नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। स्थानीय चुनाव अंतर्गत 741 स्थानक अंतिम नतीजा आयल। मध्य प्रदेश में 3 ठामक मात्र नतीजा अब बाँकी। धनुषा के 18 स्थानीय तहक प्रमुख द्वारा शपथ लेल गेल। मधेशक एकमात्र महानगर वीरगंजक नेतृत्व जसपा के राजेश मान सिंह के भेटल। अत्यधिक मत सिंह विजय। सरकार द्वारा संघीय सदन में नया आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। आ पेट्रोलियम पदार्थक भाव घटाव में सरकार निरीह। मोल घटाव सकबाक अवस्था नहीं रहल, मंत्री के कथन। अब समाचार विस्तार में। स्थानीयतः निर्वाचन अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में पहुंचल है। बैसाख 30 गते भेल स्थानीय चुनाव अंतर्गत मतगणना अंतिम चरण में पहुंचल है। देशक 753 स्थानीय तह में से अखन धरि 741 पालिका के नतीजा सार्वजनिक भ चुकल है। स्थानीय चुनाव में नेपाली कांग्रेस वर्चस्व कायम केने छै। मंगल दिन साँझ धरि में प्रमुख पद में नेपाली कांग्रेस 322 स्थान में विजय हासिल कर चुकल है। तहिना नेकपा एमाले 203 स्थान के स्थानीयता के नेतृत्व लेने छै। नेकपा माओवादी केंद्र 121, जनता समाजवादी पार्टी 30, नेकपा एकीकृत समाजवादी 19, लोसपा 16 और दल 30 सीट प्राप्त केने छै। तहिना उप प्रमुख में नेपाली कांग्रेस 298, नेकपा एमाले 233, नेकपा माओवादी केंद्र 126, जनता समाजवादी पार्टी 30, नेकपा एकीकृत समाजवादी 24, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी 12 स्थान में जीत हासिल केने छै। और दल आ स्वतंत्र के उम्मीदवार 18 स्थान में उप प्रमुख बनल छै। एम्हर मध्य प्रदेश में कुल 136 स्थानीय तह में से अखन धरि 133 स्थान के नतीजा सार्वजनिक भ चुकल है। प्रमुख पद में नेपाली कांग्रेस 45 स्थान में विजय हासिल केने छै। तहिना नेकपा एमाले 28, जनता समाजवादी पार्टी 25, लोसपा 14, नेकपा माओवादी केंद्र 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी 6, जनमत पार्टी 2, तमोलोपा 1, विवेकशील साझा पार्टी 1 आ स्वतंत्र 2 सीट में विजय हासिल केने छै। तहिना उप प्रमुख में नेपाली कांग्रेस 53 स्थान में विजय प्राप्त केने छै। जनता समाजवादी पार्टी 27, नेकपा एमाले 26, लोसपा 10, नेकपा माओवादी केंद्र 9, नेकपा एकीकृत समाजवादी 5, जनमत पार्टी 1, विवेकशील साझा पार्टी 1 आ स्वतंत्र 1 सीट में विजय भेल छै। पिछला अपडेट अनुसार मंगल दिन वीरगंज महानगर पालिका के नतीजा आयल छै। गठबंधन के दिशा जसपा के राजेश मान सिंह 46,215 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी नेकपा एमाले के विजय सरावगी 23,671 मत प्राप्त केने छथि। तहिना उपमेयर के कांग्रेस के इम्तियाज आलम 30,078 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी लोसपा के पुरुषोत्तम लाल झा 9,568 मत पौने छै। तहिना सिरहा के गोल बाजार नगरपालिका के नेतृत्व नेकपा एमाले के भेटल छै। एमाले के श्याम कुमार श्रेष्ठ 7,908 मत आनि कऽ विजय भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी माओवादी के देवनाथ शाह 5,701 मत आने छै। शाह पूर्व मेयर समेत छै। उपमेयर में नेकपा एमाले के मानती शाह 7,703 मत आनि कऽ विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी रेशम कुमारी थापा 5,643 मत आने छथि। तहिना रोहतक के बौद्धिमाई गांवपालिका में नेकपा एकीकृत समाजवादी के प्रदीप यादव 4,810 मत प्राप्त कऽ कऽ विजय भेल छथि। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा के राजीव रंजन यादव 4,624 मत प्राप्त केने छै। बौद्धिमाई के उपाध्यक्ष में नेकपा एकीकृत समाजवादी के प्रमिला देवी 4,894 मत आनि कऽ विजय भेल छै। हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी जसपा के नेशा 4,481 मत पौने छै। मध्य प्रदेश में आब 3 स्थानीय तह के मात्र नतीजा अब बाँकी रहल छै, जाहिमे तीनों रोहतक जिला के छै।
रोहतहट के गढ़ीमाई नगरपालिका, गडुरा नगरपालिका आ फतुआ विजयपुर नगरपालिका के मात्र नतीजा अब बाँकी रहल छै। गढ़ीमाई में जसपा, गडुरा में एमाले आ फतुआ विजयपुर में कांग्रेस अग्रता लेने अछि। धनुषा के नवनिर्वाचित स्थानीय तह के प्रमुख सब पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। धनुषा के 18 पालिका के प्रमुख सब के न्यायाधीश से हो रहल मुख्य निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेल पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण करौलनि अछि। मंगल दिन जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में भेल पद तथा गोपनीयता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में धनुषा में 1 उपमहानगर, 11टा नगरपालिका आ 6टा गाउँपालिका के प्रमुख सब शपथ ग्रहण कयलक अछि। शपथ लेवाला जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के मेयर मनोज शाह, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका के मेयर सुखदेव यादव, मिथिला नगरपालिका के मेयर महेंद्र महतो, गणेश मान सारनाथ नगरपालिका के मेयर जीत नारायण यादव, धनुषा धाम नगरपालिका के मेयर बालेश्वर मंडल, मिथिला बिहारी नगरपालिका के मेयर राजेंद्र प्रसाद यादव, सबैला नगरपालिका के मेयर कालीराम यादव, शहीद नगर नगरपालिका के मेयर दिनेश प्रसाद यादव, कमला नगरपालिका के मेयर विश्वेश्वर यादव, विदेह नगरपालिका के मेयर बेचन दास, हंसपुर नगरपालिका के मेयर प्रदीप यादव आ नगरायन नगरपालिका के मेयर विनय यादव शपथ ग्रहण कयलनि अछि। तहिना धनौजी गाउँपालिका के अध्यक्ष राजकुमार शाह, जनकनंदिनी गाउँपालिका के अध्यक्ष विपिन देव यादव, मुखियापट्टी मुसरनिया गाउँपालिका के अध्यक्ष जय कुमार यादव, बटेश्वर गाउँपालिका के राम आशीष महतो, औढ़ी गाउँपालिका के अध्यक्ष उमाशंकर प्रसाद शाह आ लक्ष्मीनिया गाउँपालिका के अध्यक्ष भोगेन्द्र मिश्र शपथ लेलनि अछि। समारोह में धनुषा के मुख्य निर्वाचन अधिकृत प्याकुरेल धनुषा में निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप में सम्पन्न भेल कहैत एहि के लेल अपन अपन ठाम सँ भूमिका निर्वाह केनिहार सब प्रति आभार व्यक्त कयलनि अछि। भन्दै आएको यसै सन्दर्भमा हामीले निर्वाचनको मतदानको दिन मतगणनाको अवधिसम्ममा पनि हामीले निर्वाचन आचार संहितालाई पालन गर्दै आएका छौँ। हामीले हाम्रो अनुभवमा हामीले अनुगमन गर्दाखेरि पनि यो धनुषा जिल्लामा आचार संहिता उल्लङ्घनको व्यापक ठुलो घटना अथवा औल्याउनै पर्ने कारबाही गर्नुपर्ने घटनाहरू हाम्रो नोटिसमा आएका छैनन्। एउटा दुईटा छिटफुट घटनाहरू जुन अज्ञानतावश गरिएका थिए ती घटनाहरूलाई हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर उहाँहरूको चित्त बुझाएर त्यस्तो नगर्नुहोस् भनेर हामीले सामना गरेको। तहिना धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेल सिंह निर्वाचन शांतिपूर्ण रूप में सम्पन्न भेल कहैत गृह मंत्रालय के दिश सब प्रति आभार व्यक्त कयलनि अछि। गर्दा हामी सम्पूर्ण राष्ट्र सेवकको धर्म एउटै मात्रै निष्पक्षता। हामी त्यो खण्डलाई एकदमै शिरमा राखेर हामीले निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्देशन दियौँ। त्यसै गरी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई, सुरक्षाकर्मीहरूको परिचालन त्यसै गरी गर्यौँ। यसै सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयबाट सम्पूर्ण महानुभावहरू यो निर्वाचनमा खटिने भाग लिने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो शान्तिपूर्ण निर्वाचनको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनु भएकोले हार्दिक बधाई सहित शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यो स्थानीय तह का नवनिर्वाचित प्रमुख सबके स्थानीय सरकार संचालन ऐन अनुसार शपथ ग्रहण कराओल गेल अछि। आब पालिका प्रमुख सब संबंधित स्थानीय तह में वड़ा अध्यक्ष तथा सदस्य सबके शपथ ग्रहण कराओत। वीरगंज महानगरपालिका के नवनिर्वाचित मेयर राजेश मान सिंह वीरगंजवासी के दैनिकी से जुड़ल समस्या सब समाधान केनाय अपन प्राथमिकता में रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन वीरगंज महानगरपालिका के मेयर में औपचारिक रूप में निर्वाचित भेला संगे संचारकर्मी सबके संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत ओ वीरगंजवासी के समस्या समाधान केनाय अपन पहिल प्राथमिकता रहल बतौलनि। ओ कर, स्वास्थ्य आ शिक्षा के विषय में विज्ञ सब संग परामर्श क आवश्यक काज करबाक सेहो बतौलनि। हामीले जुन पहिले पनि भनिरहेका छौँ, जुन चाहिँ नि वीरगंजवासीसँग दैनिकी रूपमा जुटेका जुन समस्याहरू छ सर्वप्रथम हामी त्यसलाई निदान गर्छौँ। त्यसपछि विभिन्न सम्बन्धित विज्ञहरूसँग बसेर जसरी चाहिँ नि हामीले सुरुमा भनेका छौँ करको विषयमा होस् हैन,
तपाईँको स्वास्थ्यको विषयमा होस्, शिक्षाको विषयमा होस्, त्यो विषयमा पनि हामीहरू अगाडि बढ्छौँ। वीरगञ्जको सरसफाइ एउटा चुनौतीको रूपमा छ। वीरगञ्जवासीहरूलाई त्यसको दिनु छ। वीरगञ्जवासीलाई जुन चाहिँ अब बर्सातमा चाहिँ जुन छ पानी झर्ने समस्या होला होइन, यो सब कुरो दैनिकीसँग जुडेका कुरोहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्राथमिकता। जनता समाजवादी पार्टी के नेता सिंह सत्तारूढ़ गठबंधन के दिश विजय हासिल कलन अछि। नेकपा एमाले के दिश मेयर के उम्मीदवार एवं निवर्तमान मेयर विजय सरावगी के 22,544 मत के भारी अंतर से पराजित करैत ओ निर्वाचित भेल अछि। बैशाख 30 गते के मतदान में महानगर में कुल 93,782 मत खसल छल। मेयर में विजय राजेश मान 46,215 मत प्राप्त कयलनि अछि। तहिना एमाले के सरावगी 23,671 मत प्राप्त कयलनि अछि। तहिना के मेयर में रापरपा के उम्मीदवार गिरीश गिरी 3,313 मत प्राप्त कयलनि अछि। महानगर के उपमेयर में सेहो गठबंधन के साझा उम्मीदवार इम्तियाज आलम विजय भेल अछि। निकटतम प्रतिद्वंदी लोसपा के उम्मीदवार पुरुषोत्तम लाल झा के 13 से बेसी मतांतर से पराजित करैत गठबंधन से नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार आलम उपमेयर में निर्वाचित भेल अछि। आलम 30,078 मत प्राप्त कयलनि अछि। तहिना हुनक निकटतम प्रतिद्वंदी लोसपा के पुरुषोत्तम लाल झा के 9,568 मत रहल छै। भरतपुर महानगरपालिका के नवनिर्वाचित मेयर रेणु दाहाल आबक कार्यकाल में महानगरपालिका में बेरोजगारी अंत करबाक घोषणा कयलनि अछि। भरतपुर महानगरपालिका के मेयर में जीत प्राप्त केला संगे मेयर दाहाल आबक 5 वर्ष अपन लेल अंतिम कार्यकाल भेला सँ आब शिक्षा, स्वास्थ्य आ पूर्वाधारक क्षेत्र में जोर देबाक बतौलनि। ओ आबक 5 वर्ष में भरतपुर महानगरपालिका में बेरोजगार अंत्य करबाक लेल रोजगार बैंक स्थापना करबाक, उद्योग ग्राम स्थापना करबाक आ उद्यमशीलता के विकास कऽ कऽ रोजगारी प्रवर्धन करबाक बात के विशेष प्राथमिकता में राखल जेबाक बतौलनि। मेयर दाहाल महानगरपालिका के ढल व्यवस्थापन के लेल गुरु योजना तैयार क काज करबाक, नारायणी नदी के पुलक पुनर्निर्माण के आगा बढ़ेबाक सेहो उद्घोष कयलनि। मेयर दाहाल पछिला कार्यकाल में बाँकी रहल काज सबके एहि कार्यकाल में पूरा करबाक लक्ष्य रहल सेहो बतौलनि। यहाँका आवश्यकताहरू, यहाँका प्राथमिकताहरू, विकासका योजनाहरू जे छन् ती सबै चीजहरू, जनताका मनोविज्ञानहरू, यहाँका जनताका भावनाहरू, सबै चीजहरू हामीलाई राम्रो अनुभव 5 वर्षमा राम्रो अनुभव हामीले प्राप्त गर्यौं र त्यो अनुभवका आधारमा अबको 5 वर्ष यो अन्तिम कार्यकाल हो मेरो। यो चाहिँ स्थानीय तहको अब एउटा नेतृत्व प्रमुखको हिसाबले मेरो अन्तिम पटकका लागि जो मैले अवसर पाएको छु, यो अवसरलाई मैले 1 सेकेन्ड पनि खेर नफालेर दिलो ज्यानले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मैले जनतालाई निराश हुन दिने छैन। ओ सोचल से नीक मत परिणाम अयला से जनता के इच्छा अनुसार जनते के लेल काज करबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौने छलथि। कास्की के पोखरा महानगरपालिका के मेयर के उम्मीदवार धनराज आचार्य पोखरा के पर्यटन राजधानी घोषणा कर सरकार संग औपचारिक प्रस्ताव करबाक बतौले अछि। पोखरा महानगरपालिका के मेयर में सत्ता गठबंधन के दिश नेकपा एकीकृत समाजवादी के उम्मीदवार बनल आचार्य 5,000 मत गणना बाँकी रहते मेयर में विजय बनल अछि। यद्यपि पूर्ण मत गणना नहीं भ चुकला से घोषणा हुआ बाँकी रहल अछि। मेयर में हुनक प्रतिस्पर्धी रहल नेकपा एमाले के उम्मीदवार कृष्ण थापा 5,286 मतांतर से पाछा रहल अछि। ओ अपन शपथ ग्रहण बाद सेवाग्राही के जन्म से मृत्यु धरिक रजिस्ट्रेशन के 6 महीना भीतर निःशुल्क बनेबाक निर्णय करबाक घोषणा कयलनि। तहिना पोखरा के पर्यटन राजधानी घोषणा कर सरकार संग औपचारिक प्रस्ताव करबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। आचार्य महानगरपालिका के हरेक निर्णय पोखरावासी के जीवन स्तर के सहज बनेबाक किसिम के हेबाक सेहो बतौलनि। अर्को राय सल्लाह लिने हिसाबले चाहिँ हामी सोचेर अगाडि बढ्छौँ। म म्यानेजमेन्टको विद्यार्थी हुँ, एजुकेसनको विद्यार्थी हुँ, त्यो बाहेक अरू विषयमा मेरो विज्ञता पुग्दैन। त्यस हिसाबले चाहिँ म के राम्रो जान्दछु भनेदेखि चाहिँ आफ्नो विषय बाहेक अरू चिजमा चाहिँ अरू पनि साथ सहयोग लिनुपर्छ, सल्लाह लिनुपर्छ। सबैको साथ सहयोग लिएर र खासमा चाहिँ पोखरेली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको जुन इस्यु जोसँग सम्बन्धित छ उहाँहरूसँग राय परामर्श गरेरै हामी निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ। मैले चुनावी क्रममा पनि भनेको थिएँ, हामी बन्द कोठाभित्र बसेर सेन्सिटिभ विषयलाई चाहिँ निर्णय गर्नेवाला छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी सबैको साझा विषयकै हिसाबले छलफल गरेर आएका निष्कर्षहरूलाई, सल्लाहहरूलाई अनि अन्तिममा हामीले चाहिँ के ठिक हो वा बेठिक हो भन्ने हिसाबले छलफल गरेर उपमेयरज्यूसँग, वडाध्यक्षज्यूहरूसँग सबैसँग हामी सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्छौँ र मलाई लाग्छ मेयरक उम्मीदवार आचार्य 5 वर्ष में पोखरा व्यवस्थित शहर हेबाक दावी कयलनि अछि। ओ 5 वर्ष कार्यकाल में पोखरा के सिस्टम से चलेबाक सफा आ आधुनिक शहर बनेबाक सेहो बतौलनि।
5 वर्षमा पोखरा एउटा व्यवस्थित सहर हुनेछ, सिस्टमबाट चलिरहेको सहर हुनेछ, सफा सहर हुनेछ, आधुनिक सहर हुनेछ। त्यसका लागि चाहिँ चाहिने पूर्वाधारहरू, एउटा महानगर हुनका लागि चाहिने न्यूनतम पूर्वाधारहरू पुरा गरिएको र सबैले हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै पोखरा चेन्ज भएछ भनेर चाहिँ देखाउन सक्ने खालको पोखरा हुनेछ। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट पनि यहाँ चलिसकेको हुन्छ। इन्टरनेसनल एयरपोर्ट चलिसकेको आचार्य शपथ वादक पहिल बैसार से गंदगी व्यवस्थापन के लिए लैंडफिल साइटक व्यवस्थापन के निर्णय करबाक सेहो बतौने छलथि। आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक कयलक अछि। मंगल दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसद के संयुक्त बैसार में आवाला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कयलनि अछि। सरकार पछिला ओली सरकार लोकप्रियता के लेल आन्य प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के पुनर्संरचना करबाक घोषणा कयलक अछि। राष्ट्रपति भण्डारी संसद में पेश के नीति तथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम में सब तहक स्वामित्व स्थापित करबैत पुनः संरचना कयल जबाक बतौलनि। तहिना विभिन्न कारण से लंबा समय से बंद होइत उद्योग सब फेर से संचालन में आनल जायत। सरकार संघ प्रदेश आ स्थानीय तहक अधिकार संबंधी कार्य विस्तृत प्रतिवेदन पुनरावलोकन करबाक घोषणा कयलक अछि। संसद में नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करैत राष्ट्रपति भण्डारी 23,591 गोटे के जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध करौने बतौलनि। तहिना सरकार विदेश से रेमिटेंस भेजऽ वाला सबक लेल और अनुदान द प्रोत्साहित कर योजना आनल जेबाक भण्डारी बतौलनि। प्राप्त गर्न नसकेका 23,591 जनालाई जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराइएको छ। नेपालले सम्बद्ध 2087 भित्रै दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने एवं मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल सन् 2026 मा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तर उन्नति हुनेछ। स्तर उन्नतिको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ठोस योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। राष्ट्रपति भण्डारी सरकार आवाला आर्थिक वर्ष में रासायनिक खाद के आपूर्ति सुनिश्चित करबाक बतौलनि। ओ गुणस्तरीय प्रारंभिक खाद्य में रासायनिक खाद के देने अनुदान उपलब्ध कराल जबाक बतौलनि। राष्ट्रपति भण्डारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करैत धान, मकई, प्याज, स्याउ ओकर जेहन बेसी आयात हो वाला वस्तु के उत्पादन कर विशेष कार्यक्रम संचालन करबाक बतौलनि। तहिना सरकार आबला 2 वर्ष भीतर भूमिहीन के समस्या समाधान कर लागल अछि। राष्ट्रपति भण्डारी मुक्त कमैया आ मुक्त हवा बाँकी रहल हरुआ चरुआ के लेल स्थानीयता, रोजगारी आ क्षमता विकास के कार्यक्रम संचालन करबाक सेहो घोषणा कयलनि। प्याज, स्याउ, ओखर जस्ता बढी आयात हुने बालीको उत्पादन वृद्धि गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक रबर खेतीको प्रवर्धन गर्न विशेष आयोजना ल्याइनेछ। रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ। गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपातमा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। तहिना सरकार निजी क्षेत्र से उद्योग स्थापना के लिए जमीनक हदबंदी नहीं लगबाक व्यवस्था कर लागल अछि। राष्ट्रपति भण्डारी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक करैत उद्योग के हदबंदी लगबाक व्यवस्था संशोधन कर लागल बतौलनि। अखन उद्योग के नाम में 10 बीघा से बेसी जमीन राखला पर बनकी राह नहीं मिलबाक आ उद्योग जमीन बिक्री करैत समय सेहो सरकार से अनुमति लेल जेबाक व्यवस्था रहल अछि। सरकार एक घर एक धारा कार्यान्वयन में आना लागल अछि। खाने पानी योजना में जन श्रमदान संबंधी नीति के पुनरावलोकन कर लागल अछि। तहिना सरकार खाना बनावे वाला गैसक विस्थापन के लेल विद्युत के महसूल दर में पुनरावलोकन कर लागल अछि। ओ विपन्न वर्ग के निःशुल्क विद्युत मीटर वितरण करबाक घोषणा सेहो नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सरकार कयने बतौलनि। तहिना सरकार संसद में विचाराधीन नागरिकता विधेयक के सब दलक सहमति में जल्दीय निष्कर्ष में पहुंचेबाक आश्वासन देलक अछि। राष्ट्रीय परिचय पत्र के तदारुकता के संग वितरण करबाक योजना सेहो नीति तथा कार्यक्रम में लिखल अछि। तहिना सरकार करीब 85% नागरिक के कोविड खोप के पूर्ण मात्रा लगा चुकल सेहो जानकारी देलक अछि। नीति तथा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के गृह जिला डडेलधुरा में मेडिकल कॉलेज संचालन करबाक बात सेहो समेटल गेल अछि। संगे कृष्ण प्रसाद भट्टराय आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान संचालन हेबाक सेहो नीति तथा कार्यक्रम में लिखल छै।
सरकार राज्य के आधारभूत तह में महिला तथा दलित के समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करबाक जनौलक अछि। सरकार के आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करैत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राज्य के आधारभूत तह में महिला तथा दलितक समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करबाक बतौलनि। ओ राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम के प्रभावकारी बनाओल जेबाक, महिला आ लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक विरुद्ध भऽ रहल सब किसिम के हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार आ भेदभाव अंत्य क लैंगिक उत्तरदायी शासन प्रणाली के संस्थागत करबाक नीति लेबाक सेहो बतौलनि। राष्ट्रपति भण्डारी बाल न्याय प्रणाली के प्रभावकारी बनबैत और बाल सुधार गृह निर्माण तथा मौजूदा बाल सुधार गृह भौतिक पूर्वाधार मजबूत बनेबाक बतौलनि। ओ ज्येष्ठ नागरिक आ अपांगता भेल व्यक्ति के संरक्षण कयल जेबाक सेहो बतौलनि। राष्ट्रपति भण्डारी महिला, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भेल व्यक्ति एवं लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक के हित संरक्षण आ समस्या संबोधन कर प्रदेश आ स्थानीय तहक सहकार्य में जिला स्तर में समन्वय इकाई के प्रबंध में लेबाक सेहो बतौलनि अछि। सरकार आवला आर्थिक वर्ष देश भरिक माध्यमिक तहक सामुदायिक विद्यालय आ सामुदायिक अस्पताल में इंटरनेट के न्यूनतम शुल्क में 50% सहूलियत उपलब्ध कराब लागल अछि। मंगल दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संसद में आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करैत ग्रामीण दूरसंचार प्रविधि कोषक उपयोग क आवला आर्थिक वर्ष एहन सहूलियत उपलब्ध कराओल जेबाक बतौलनि। ओ आवला वर्ष 7 प्रदेशक कमती में 100 माध्यमिक तहक सामुदायिक विद्यालय सब में छानल गेल विषय सबके समान गुणस्तर के शिक्षा उपलब्ध कराब, सूचना प्रविधि के प्रयोग करबाक सेहो बतौलनि। राष्ट्रपति भण्डारी दुर्गम क्षेत्रक अस्पताल में गुणस्तरीय टेलीमेडिसिन सेवा उपलब्ध कराब, आवश्यक प्रविधि के व्यवस्था कयल जेबाक सेहो बतौलनि अछि। तहिना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी कर प्रणाली परिवर्तन क स्वच्छ बनेबाक बतौलनि अछि। मेक इन नेपाल, मेड इन नेपाल अभियान के सहयोग पहुँचबैत स्वदेशी उत्पादन के प्रवर्धन आ विस्तार के लेल सहयोग कर लागल अछि। अगिला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम दुनू सदन के संयुक्त बैठक में प्रस्तुत करैत राष्ट्रपति भण्डारी स्टार्टअप व्यवसाय संचालन कर सहजीकरण करबाक जनौलनि अछि। सरकार नेपाल में सर्वाधिक आयात होइत आयल वस्तु सबके उत्पादन नेपाले में शुरू कर के लेल सरकार विशेष कार्यक्रम आन लागल अछि। तहिना सरकार 5 से 11 वर्ष के बाल बालिका के कोविड खोप लगाव के लेल कार्यक्रम आन लागल अछि। अगिला आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम मार्फत 5 से 11 वर्ष के बाल बालिका के कोविड खोप लगाओल जायत। सरकार सामुदायिक विद्यालय में दीवा खाजा 8 कक्षा धरि विस्तार कर लागल अछि। एहिसँ पहिने 5 कक्षा धरि के विद्यार्थी के दीवा खाजा के व्यवस्था रहल छल। सरकार अगिला आर्थिक वर्ष प्रदेश स्थानीय तह के सहकार्य में सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय में स्वास्थ्य परिचालिका के व्यवस्था कर लागल अछि। तहिना कक्षा 9 से विश्वविद्यालय तह धरि के पाठ्यक्रम निर्माण क प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय के समावेश करबाक घोषणा कयल गेल छै। तहिना गुम्बा, मदरसा, गुरुकुल लगायत संचालन करयवला स्वैच्छिक कार्यक्रम दैत आयल अनुदान के विद्यार्थी संख्या आ संचालन तह कक्षा संग आबद्ध करबाक सरकार घोषणा केलक अछि। दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जनजाति, पिछड़ल क्षेत्र तथा हिमालयी क्षेत्र आ आर्थिक रूप से विपन्न परिवार के बाल बालिका आ विशेष आवश्यकता भेल बाल बालिका के गुणस्तरीय शिक्षा में पहुँच के लेल प्रदेश तह में आवासीय विद्यालय संचालन करबाक नीति तथा कार्यक्रम में लिखल छै। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष एवं संसदीय दल के नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचंड सरकारक आवला आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम आ बजट ऊपर के परामर्श में सक्रिय सहभागिता भक वही के पारित कर पार्टी के सांसद सबके निर्देशन दिलन अछि। मंगल दिन सरकार के नीति तथा कार्यक्रम पेश कर से पहले सिंहदरबार में पार्टी संसदीय दल के बैसार बजाकर अध्यक्ष दाहाल पार्टी के नीति तथा निर्देशन अनुसार सरकार आर्थिक वर्ष के लिए प्रस्तुत करबाक नीति तथा कार्यक्रम आ बजट ऊपर के परामर्श में सहभागी भक पारित कराब पार्टी के सांसद सबके निर्देशन दिलन अछि। ओहि अवसर में ओ पार्टी के सांसद सबके सरकारक नीति तथा कार्यक्रम आ बजटक आवश्यक विषय में सेहो जानकारी करौने प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङ जानकारी दिलन। पारित गर्नु पर्यो, बजेट पनि पारित गर्नु पर्यो, त्यसकारण त्यही रूपले सहभागी हुनु पर्यो भन्ने कुरा स्वतः भइहाल्यो र अरू छलफलको क्रममा पनि चाहिँ छलफलमा पनि पार्टीको नीति निर्देशन अनुसार चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनु पर्यो भनेर भन्ने कुराहरू नै हो। मुख्यतः यिनै विषयहरूको सन्दर्भमा नै चाहिँ हामी छलफल गरेका हौँ। चुनावको बारेमा आज एजेन्डा थिएन।
चुनावको बारेमा एजेन्डा थिएन र खास गरिकन अब अर्थमन्त्रीज्यूसँग पनि चाहिँ एउटा छोटो मोटो इन्ट्रेक्सन गर्ने कार्यक्रमहरू केही सुझावहरू भएको खण्डमा अर्थ मन्त्रालयलाई चाहिँ दिने भनेर केही सुझावहरू दिने कामहरू माननीय सचिवज्यूहरूले केही सुझावहरू दिनुभएको छ, महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिनुभएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले ती सुझावहरूलाई ध्यान दिइने छ, सकेसम्म सबैलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास। वैशाख में अर्थ मंत्री जनार्दन शर्मा पार्टी के सांसद सब देने सब सुझाव सबके समेट कर आवाला आर्थिक वर्ष के बजेट आनबाक प्रतिबद्धता जनाउने छले थे। सांसद सब बजेटक विषय में सुझाव देने आ यी सब सुझाव के सेहो समेट कर बजेट आनबाक जवाब अर्थमंत्री शर्मा देने प्रमुख सचेतक गुरुङ बतौलन। सरकार यह जेठ 15 गते नयाँ आर्थिक वर्ष के बजेट आना लागल है। संसदीय सुनवाई समिति श्रीलंका आ डेनमार्क के लेल सरकार से प्रस्तावित राजदूत के नाम सर्वसम्मत से अनुमोदन कयलक अछि। मंगल दिन बैसल समिति के बैसार श्रीलंका के लेल प्रस्तावित नेपाली राजदूत वासुदेव मिश्र आ डेनमार्क के लेल प्रस्तावित राजदूत प्राध्यापक डाक्टर रामस्वार्थ राय के नाम सर्वसम्मत से अनुमोदन कयलक अछि। एहिसँ पहिने समिति सरकार से विभिन्न 18 देशक लेल प्रस्तावित राजदूत सभक नाम अनुमोदन कयने छल। सरकार से प्रस्तावित राजदूत राय आ मिश्र विरुद्ध निवेदन पड़ला से अनुमोदन होबऽ बाँकी छल। बैसार में समिति के सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण प्रस्तावित राजदूत मिश्र आ राय विरुद्ध पड़ल निवेदन औचित्यहीन भेला से समिति सर्वसम्मत राजदूतक नाम अनुमोदन कयने बतौलनि। राजदूतहरूको सुनवाई गरिराखेका थियौँ र समितिले दिन रात नबनिकन काम गरेको छ। 18 जनाको हामीले अस्ति गर्यौँ निर्णय। 2 जना बाँकी थियो उजुरीको कारणबाट। उजुरी सम्बन्धमा हामीले गहन अनुसन्धान गर्यौँ, पत्राचार गर्यौँ, अध्ययन गर्यौँ र आज त्यसमा विस्तृत रूपबाट सबैले करिब 100% हाम्रो उपस्थित सदस्यहरूले छलफल गर्नुभयो र छलफल गर्दाखेरि उजुरीमा कुनै औचित्य नदेखिएको कारणले आएको समिति सभापति कर्ण दुनू गोटे विरुद्ध पड़ल निवेदन के विषय में परामर्श कऽ अनुमोदन कयने बतौलनि अछि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री धीरेन्द्र प्रसाद बड़ू सरकार नेपाल आयल निगम के पेट्रोलियम पदार्थक मोल घटाबऽ कह सकबाक अवस्था नहीं रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन 15 विद्यार्थी संगठन संयुक्त रूप में बुझौने पेट्रोलियम पदार्थ के मोल वृद्धि खारिज के मांग सहित के ध्यानाकर्षण पत्र बुझैत मंत्री बड़ू सरकार आयल निगम के पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटाबऽ कह नहीं सकबाक बतौलन। आयल निगम दैनिक 6 अरब 71 करोड़ रुपया घाटा में रहला से पेट्रोलियम पदार्थ के मोल घटाबऽ नहीं सकबाक हुनक तर्क छल। मंत्री बड़ू एखनो निगम पेट्रोल में प्रति लीटर 14 रुपया 64 पैसा, डीजल में प्रति लीटर 26 रुपया 82 पैसा आ खाना बनावला LP गैस में प्रति सिलिंडर 979 रुपया 75 पैसा घाटा भोग रहल बतौलन। ओ विश्व बाजार आ नेपाल आयल निगम के अवस्था के ध्यान में राख किछु विकल्प देना सरकारक दायित्व रहल कहैत ओहि के लेल सरकार जुटल बतौलन। अहिलेको अवस्था एनओसीले हेर्दाखेरि के देखियो भने अहिले पनि उसलाई 20 अरब 40 करोड रुपैयाँ हामीले किन्ने त आखिर आईओसीबाट हो, इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट, त्यहाँ तिर्न अहिले पनि बाँकी रहेछ र अहिले पनि हरेक दिन 6 अरब 71 करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई। त्यस्तो अवस्था छ। अहिले 10 रुपैयाँ एक बोतल 10 रुपैयाँ अर्को बोतल पनि गराएको छ, यथार्थ हो। तर यसका बावजुद पनि अहिले प्रति लिटर पेट्रोलमा 14 रुपैयाँ 64 पैसा र डिजेलमा प्रति लिटर 26 रुपैयाँ 82 पैसा र खाना पकाउने LP ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 879 रुपैयाँ 75 पैसा घाटा छ। अहिले पनि त्यो घाटा बेहोरिरहेको छ। त्यस अवस्थामा यो मूल्य पेट्रोलियम पदार्थ में लागल करक दायरा में किछु छूट देबाक लेल मंत्री परिषद में प्रस्ताव प्रस्तुत पहुंचल सेहो बतौलनि अछि। मंत्री बड़ू के मंत्रालय में पहुंच कर 15 विद्यार्थी संगठन के प्रतिनिधि सब ध्यानाकर्षण पत्र दैत पेट्रोलियम पदार्थ आ गैस में कयल गेल अत्यधिक मूल्य वृद्धि पूर्ण खारिजी के मांग कयलक अछि। तहिना मंत्रालय आ संयुक्त विद्यार्थी संगठन बीच पिछला समय भेल सहमति कार्यान्वयन कऽ कऽ LPG गैस आ मट्टी तेल में विद्यार्थी सबके सहूलियत देल जेबाक हुनक सबक मांग अछि। अस्तिसम्म हाम्रो सस्तो थियो
तेल विदेशी पैसातिर ल्याउनु पर्ने, त्यो तेल अनौपचारिक बाटोबाट जाने हो नि त कत्र। त्यसकारण त्यो बर्डरको मूल्यलाई समान गर्ने कुरा पनि आवश्यक छ। विद्यार्थी संगठन में पेट्रोलियम पदार्थ के कच्चा तेल प्रशोधन केंद्र स्थापना का और लाभ लेना आ नेपाल सरकार के स्वामित्व में रहल नेपाल आयल निगम के निजीकरण करबाक उद्देश्य के संग भऽ रहल षड्यंत्र के खारिजी की सेहो मांग कयलक अछि। नेपाल में हाइड्रोजन, एमोनिया आ यूरिया से ईंधन उत्पादन होबय लागल अछि। दक्षिण कोरिया के ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट GGGI संग नेपाल विद्युत प्राधिकरण के समझौता पत्र में नेपाल में हाइड्रोजन, एमोनिया आ यूरिया से ईंधन उत्पादन के काज शुरू करबाक लिखल अछि। मंगल दिन सिंहदरबार में ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंफा भूषाल के उपस्थिति में GGGI के महानिर्देशक फ्रैंक रिज बेयरमन आ नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक कुलमान घिसिङ हस्ताक्षर कयने समझौता में GGGI ईंधन उत्पादन के लेल आवश्यक अध्ययन कयल जेबाक, वही के कार्यान्वयन के लेल नेपाल सरकार के सहजीकरण कयल जेबाक आ वही के लेल आवश्यक सब किसिम के प्राविधिक सहयोग कयल जेबाक कहल गेल अछि। समझौता में काठमांडू यूनिवर्सिटी के सेहो सम्मेलन करा कऽ नेपाल में हाइड्रोजन फ्यूल के उत्पादन काज के आगाँ बढ़ेबाक लिखल गेल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निर्देशक घिसिङ बतौले। इन्स्टिट्युटसँग चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले यो हाइड्रोजन, त्यसपछि एमोनिया र युरिया प्रडक्सन सम्बन्धमा चाहिँ उहाँले स्टडी गरिदिने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लागि फेसिलिटेसन गरिदिने र टेक्निकल सपोर्ट सबै उहाँले दिने हिसाबले हामीसँग चाहिँ एउटा MOU गर्नुभएको छ। त्यो MOU भइसकेपछि हामीले KU कार्यक्रम में ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री भूषाल आई परियोजना से विश्व में महग बनैत गेल पेट्रोलियम पदार्थ के विस्थापित कर आवश्यक भूमिका निर्वाह करबाक बतबैत वही के जल्दी कार्यान्वयन कर संबंधित पक्षक ध्यान जेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ ई परियोजना नेपालक ऊर्जा क्षेत्रक नया मार्ग खोलि देबाक सेहो बतौलनि। बजार में ज्यादै महँगो पनि बनेर गइरहेको छ, त्यसलाई विस्थापित गर्न सक्ने आफ्नै देशको ऊर्जा खपत हुने एउटा महत्त्वपूर्ण यो परियोजना हो भन्ने लाग्छ। मंत्री भूषाल जल विद्युत के खपत के लेल सेहो नेपाल में ईंधन संग संबंधित एहन परियोजना सब उपयोगी हेबाक स्पष्ट कयलनि अछि। नेपाली बाजार में सोन के मोल मंगल दिन स्थिर रहल छै। सोम दिन सेहो सोन के मोल स्थिर रहल छल। नेपाल सोन चाँदी व्यवसाय महासंघ सार्वजनिक केने मोल सूची अनुसार मंगल के छापावाल सोन के मोल प्रति तोला 98,000 रुपया कायम कयल गेल अछि। तहिना तेजाबी सोन के मोल प्रति तोला 97,500 रुपया कायम कयल गेल अछि। तहिना चानी के मोल प्रति तोला 1,270 रुपया कायम कयल गेल महासंघ जनौलक अछि। आब खेल समाचार। यह महीना में तय भेल नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आसिन के अंतिम सप्ताह में होबय लागल छै। मंगल दिन युवा तथा खेलकूद मंत्रालय पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के नया मिति सार्वजनिक कयलक अछि। एहिसँ पहिने जेठ महीना के 22 से 28 गते धरि हैत कहल गेल नवम राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता आसिन धरि स्थगित कयल गेल छल। राखे के प्रस्ताव में मंगल दिन बैसल मंत्री परिषद बैसार नया मिति आसिन 28 गते से कार्तिक 3 गते धरि करबाक निर्णय कयने युवा तथा खेलकूद मंत्री महेश्वर जंग गहतराज जानकारी देलन। युवा तथा खेलकूद मंत्री गहतराज फास्ट ट्रैक से कयल जेबाक कहलो पर कानूनी प्रक्रिया आ सार्वजनिक खरीद ऐन अनुरूप एहिसँ पहिने तोकल गेल समय में कर असफल भेल बतौलनि। त्यो सोचका साथ धेरै छलफल पनि गरियो, तर पनि परिस्थिति हाम्रो अगाडि त्यो सहज छैन, किनकि कानुनी प्रक्रियालाई हामीले मूलत फलो गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अन्तर्निहित छ। त्यसबाट हेर्दा यो सार्वजनिक खरिद ऐनलाई नै पूर्णतः पालना गरेर जाने हामी सोचका साथ जाँदाखेरि नवम राष्ट्रीय खेलकूद में 60 करोड़ से बेसी खर्च नहीं कर अर्थ मंत्रालय निर्देशन द चुकल से पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देल गेल अछि। कोविड-19 महामारी के कारण 2 बरस विलम्ब भ चुकल नवम राष्ट्रीय खेलकूद जेठ 22 गते से 28 गते धरि गंडकी के पोखरा में हेबाक तय भेल छल। बहराइन में आयोजना होबय लागल AFC अंडर 17 एशियन कप छनौट खेल के लेल मंगल दिन
एएफसी तालिका सार्वजनिक केलक अछि। एएफसी मंगल दिन सार्वजनिक केने तालिका अनुसार नेपाल समूह एफ में पड़ल अछि। 4 टोली रहल एहि समूह में नेपाल सहित थाईलैंड, वियतनाम आ चाइनीज ताइपे रहल अछि। एएफसी जारी केने तालिका अनुसार नेपाल सम्मिलित समूह छनौट खेल में वियतनाम में अक्टूबर 1 से 9 धरि हैत। सिंगल राउंड रॉबिन के आधार में होबो लागल खेल के समूह विजेता बहराइन में आयोजना होबो लागल एशियन कप में स्थान बनाओत। एएफसी छनौट खेल लागल एशियाली 44 देश के 10 समूह में विभाजन क मंगल दिन तालिका सार्वजनिक केने अछि। 10 समूह अंतर्गत समूह डी धरि 5 टोली रहल अछि। तहिना और समूह में 4 टोली समावेश कयल गेल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर सँ। स्थानीय चुनाव अंतर्गत 741 स्थानक अंतिम नतीजा आयल। मध्य प्रदेश में 3 ठामक मात्र नतीजा धनुषा के 18 स्थानीय तहक प्रमुख द्वारा शपथ लेल गेल। मधेशक एकमात्र महानगर वीरगंजक नेतृत्व जसपा के राजेश मान सिंह के भेटल। अत्यधिक मत सिंह विजय। सरकार द्वारा संघीय सदन में नया आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत। आ पेट्रोलियम पदार्थक भाव घटाव में सरकार निरीह, मोल घटाव सकबाक अवस्था नहीं रहल मंत्री के कथन। बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहो। नमस्कार।